नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाराणसी में। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड ज्योति शास्त्री। आगे 12 राशियों के विश्लेषण की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देती हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में मैं कुछ विशेष उपाय डेली के दिन के हिसाब से बताती हूँ और साथ ही साथ में शुभ विचार भी मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी जो है लाभान्वित हो सके। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे आपको जो भी जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको प्राप्त होगी जब भी मेरा वीडियो अपलोड होगा। और साथ ही साथ में मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ कि आप जब भी वीडियो देखें, जब भी आप अपनी राशि के बारे में जो भी गणना होती है उसको सुनते हैं, तो कृपया अपने ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप इस अपने ध्यान को जो है लगा के सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि इसमें जो बताया जा रहा है ये आप पे घटित अगर नहीं हो रहा है या पूरा ही घटित हो रहा है, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से ये आपके ऊपर घटित हो, क्योंकि ये एक सामान्य गणना है और ये 24 घंटे के लिए ही मान्य होती है। ये आप पे घटित होती है तो बहुत ही अच्छा है, घटित नहीं होती तो घबराने वाली बात नहीं है। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जान लेते हैं आज की तारीख क्या है। आज की तारीख है 10 दिसंबर 2023। आज का दिन है रविवार। ठीक है, और आज की हिंदी तिथि है त्रयोदशी तिथि, जिसे प्रदोष तिथि भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में आज की जो नक्षत्र है वो है स्वाति नक्षत्र और राशि जो है वो तुला राशि है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों को आज जो है मैं कहूँगी कि आपको आज अपने पिछली यादों से बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपने आप को बार बार पीछे की तरफ देखते हुए मत चलिए। ठीक है, पीछे मत देखिए, क्योंकि देखिए जो बीत चुका है वो बदलेगा नहीं, है ना। तो जो बदलेगा नहीं तो उसके बारे में सोचने से कोई लाभ भी नहीं है। ऐसा हो कि आप वही ऊर्जा जो आप अपने पीछे की बातों को सोच के व्यर्थ कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को कुछ नया करने में लगा दें, तो आपको लाभ तो होगा ही होगा। और साथ ही साथ में मैं कहूँगी कि जीवन साथी के साथ जैसा भी समय आपका पिछला बीता है, तो उन बातों को भुला दीजिए। क्योंकि देखिए क्या है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। किसने क्या गलती की है उसे माफ़ करके चलेंगे तो हम भी आगे जब बढ़ेंगे जीवन में तो बिना किसी बोझ के बढ़ेंगे, तो हमारे लिए और भी आसान होगा। कुछ भी भुलाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें कि हम भुला दें तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करेंगे आज के दिन, यदि आपको मन में शांति ना मिले तब भी आप क्या करेंगे उपाय। ठीक है, बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि शांति ना मिले तो उपाय आपको ये करना है कि आप हल्दी पाउडर जो है वो लीजिएगा। ठीक है, और चुटकी भर हल्दी पाउडर अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कीजिएगा। ठीक है, और उसे 7 बार अपने सर के ऊपर से फेर कर बहते जल में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपकी बीते दिनों की जो यादें हैं वो धीरे धीरे आपसे छूट जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर ऐसा हो रहा है कि अगर ये चीज़ें आपके साथ बार बार रिपीट हो रही है, तो विशेष एक उपाय मैं आपको बता देती हूँ। विशेष उपाय ये है कि 40 दिन तक कोई सफ़ेद वस्तु खाने की, चावल ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, या फिर जो है दूध ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक वस्तु आप त्याग कर दीजिए और जिस देवता को आप मानते हैं, जो इष्ट आप मानते हैं, ये आप डेली 40 दिन तक डेली एक मुट्ठी ये वस्तु आप उनको चढ़ाएंगे। ठीक है, और जब ये आपकी एक जगह इकट्ठी हो जाए तब आप उसको किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा। ठीक है, 40 दिन तक ये उपाय करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। आपकी जो पिछली जो एनर्जी है जो आपको बार बार रोक रही है आगे बढ़ने से, वो आपसे दूर हो जाएगी, वो हट जाएगी और एक फ्रेश स्टार्ट आप कर पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के जातकों को मैं कहना चाहूँगी कि आज के दिन आप थोड़ा सा आराम कीजिए। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, धन लाभ भी हो रहा है आपको, और साथ ही साथ में मैं देख पा रही हूँ कि आप
आपको किसी भी तरह के रोग के उत्पत्ति होने की आशंका मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ये बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन यदि आप आराम नहीं करेंगे, अपने शरीर को आराम नहीं देंगे, मन को आराम नहीं देंगे, तो ये समस्या बढ़ सकती है। तो इससे बचने के लिए आज के दिन आप थोड़ा आराम कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ में करना क्या है आपको उपाय, आज के दिन आप 1 लोटा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए, उनको अर्घ्य दीजिए। और आज का पूरा दिन जो है समय जो है अपना स्वयं के साथ व्यतीत कीजिए, ठीक है। आप कोशिश ये कर सकते हैं कि थोड़ी देर जो है सूर्य की रोशनी में भी बैठें, तो आपको और भी अच्छा लगेगा, काफ़ी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। आराम कीजिए, आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि आप किसी क्षमा चाहती हूँ, आप किसी कंक्लूजन की तरफ विचार कर रहे हैं, यानी आप चाह रहे हैं कि आपको कोई सही आंसर मिले। मतलब आप किसी एक बात या एक सिचुएशन पे अटक के रह गए, वो आपके साथ बार बार रिपीट हो रही है और आप इस चीज़ से थक चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपको इसका सही आंसर मिल जाए, सही कंक्लूजन मिल जाए। ये आपके कार्य क्षेत्र में तो किसी भी तरह की बाधा तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये मैं कहूँगी कि संतान पक्ष से जो है मैं कह सकती हूँ कि और या फिर आप कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आंसर चाह रहे हैं कि आपको किस जगह ये पैसे लगाने चाहिए, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ की दृष्टि से आप जो है किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं। तो आज के दिन आपको जो है मैं कहूँगी कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है और आप किसी सही निर्णय पे पहुँच जाएंगे कि आपको अपने जीवन में आखिर करना क्या है। मतलब आप जिस भी विचार के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें आपको करना क्या है, ये आपको गाइडेंस मिल जाएगा। आज के दिन उपाय क्या करना है, ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। आप इसे 1 माला जाप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में लाल कलर का जो है वस्त्र, लाल कलर के वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा आज के दिन, ठीक है। और लाल कलर थोड़ा शाइनिंग लाल होना चाहिए, ठीक है। चटक रंग जो है लाल का वो धारण कीजिएगा, तो आपको और भी ज़्यादा शुभ रहेगा आज के दिन। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के जातकों के जीवन में कुछ नया होने वाला है, ठीक है। पुराना जो भी था वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है और आप नए तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। नए लोग, नई जगह, नया काम, सब कुछ नए तरीके से। यदि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ नया तरीका मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप न्यू आइडियाज़ के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। और आज के दिन आपको उपाय क्या करना है, आज के दिन उपाय ये करना है कि आप अपने हाथ से गुड़ गाय को खिला दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में जो है गेहूं की रोटी जो है उसके साथ जो है गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिएगा अपने हाथ से, तो आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। आपके नए कार्य की शुरुआत के लिए मैं आपको अपनी तरफ से जो है ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, ठीक है। आप मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों के साथ मैं कहूँगी कि घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ भयंकर सच आपके सामने आने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जो थोड़ा सा भयावन हो सकता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। देखिए, जब भी परिवर्तन जीवन में आता है तो वो हमेशा कष्टदायी ही होता है। जैसे कि जब बालक 9 महीने का होता है और माता के गर्भ से जन्म लेता है, तो माता को थोड़ा कष्ट होता ही होता है। ये कहते हैं कि माता के लिए एक नया जीवन है, ठीक है। उसी तरह से बालक के लिए भी ये नया जीवन होता है, क्योंकि वो 9 महीने माता के गर्भ में कितने कष्ट के साथ रहता है ये तो सभी जानते हैं। और जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी संघर्षों से भी आपका सामना होता है। तो देखिए, कुछ भी जो नया होता है ना, वो आसान नहीं होता है। तो इसलिए इस बात को समझिएगा कि ये परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक ही रहेगा। लेकिन आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि
आप किसी भी अपग्रेड की तरफ नहीं जा रहे थे, मतलब आप कुछ नया अपनाने से डर रहे थे, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और नए नया कार्य और नए जीवन की शुरुआत के लिए जो है आपको इस सिचुएशन से तो गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप जिस भी चीज़ से डर रहे थे, जिस भी बात से डर रहे थे, वो डर आपके सामने आएगा, लेकिन ये आपके जीवन में एक परिवर्तन जो है करके जाएगा, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में जो आपके परिवारजन जो हैं, आपके सगे संबंधी हैं, उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें आपको पता चल सकती हैं जिसके बारे में अभी तक आपके मन में कुछ दुविधाएं थी, आप सही नहीं समझ पा रहे थे कि सत्य क्या है, तो वो भी आपको समझ में आएगा। और ये भी हो सकता है कि ये आपके लिए थोड़ा बहुत भयावन हो सकता है, डरने वाली बात नहीं है। आप सूर्य के 12 नाम से सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दीजिएगा, आपका और आपको और भी अच्छा लगेगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को, अपनी सोच को बड़े लेवल पे लेके जाइए। अभी तक आप जिस कार्य को करना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में बहुत ही लोअर लेवल पे सोच रहे थे, छोटे लेवल पे सोच रहे थे। तो आपको देखिए, आपको मैं ये बताऊंगी कि चीज़ें, जो सिचुएशन है, जो वो कैसे परिवर्तित होती हैं और आपको उसमें करना क्या है। देखिए, मेरा काम सिर्फ आपको संदेश देना नहीं है कि आपके जीवन में आज ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना भी क्या पड़ेगा, वो भी मैं आपको साथ ही साथ में गाइडेंस करती हूँ। तो इस बात को देखिए कि आज आज से आप शुरू कीजिए कि आप बड़े पिक्चर की तरफ देखना शुरू कीजिए। आप अपने सपनों को पे विश्वास रखिए और थोड़े से बड़े सपनों को भी देखिए, ठीक है। जब आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि देख पा रही हूँ मैं, कन्या राशि के जातक वैसे भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और सोशल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोशल होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर सोशल होना है, आपको बड़े लेवल पे काम करना है, तो बड़े लेवल पे सोचना भी पड़ेगा, ठीक है। तो और आज के दिन उपाय क्या कीजिएगा? आप आज के दिन आप आज रविवार है, आप चाहे तो रविवार का व्रत कर सकते हैं, इससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है। और साथ ही साथ में अपने पिता का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा आज के दिन। आप जो भी नया काम करने जा रहे हैं, जो भी काम करते हैं, तो डेली बेसिस पे भी आप ये काम कीजिए कि अपने पिताजी का आशीर्वाद अवश्य लीजिए, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता कारक होते हैं, और पिता जब प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सामाजिक रूप से आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा अवश्य प्रदान होती है, प्राप्त होती है। और आप देख सकेंगे कि जिनकी भी कुंडली में सूर्य इस मजबूत होते, सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं, तो आप उन लोगों को देखेंगे कि वो सामाजिक तौर पे बहुत ही प्रतिष्ठित होते हैं, मान सम्मान और ऊंचा पद उनको प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप भी कुछ इस तरह का कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें जो कि समाज में बहुत ही ज़्यादा आपको ख्याति प्रदान करेगा। तो सूर्य जो है उसे उसकी उपासना कीजिए, सूर्य ग्रह की उपासना कीजिए, पिता का आशीर्वाद लीजिए, और साथ ही साथ में अपने काम के प्रति श्रद्धावान रहिए। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि के जातकों को किसी उत्तर का इंतज़ार है, ठीक है। बहुत समय से आप बेचैन हैं, आपको सही उत्तर नहीं मिल पा रहा है। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पारिवारिक, मैं कहूँगी पारिवारिक संबंधों में आपको कहीं ना कहीं कुछ उलझनें हो गई हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको आपका उत्तर ज़रूर मिलेगा। यदि आपको डर लग रहा है कि आप उत्तर जो है उससे आपका लाभ नहीं होगा, तो ऐसी डरने वाली बात नहीं है, इस उत्तर से आपका लाभ अवश्य होगा। और कहीं ना कहीं आपको किसी ने अगर किसी गलत बात में फंसा दिया है, या आप पे कोई झूठा आरोप लगा दिया है, तो उससे भी आप आज बाहर आ जाएंगे और आपको इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो आप आज के दिन शांत रहने का प्रयास कीजिएगा और नीले रंग के वस्त्र ज़रूर धारण कर लीजिएगा, आपका मन और शांत रहेगा। और साथ ही साथ में आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप कबूतरों को गेहूं खिला दीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि आपके जीवन में प्रेम
बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी तरफ जो है आपके जीवन साथी का प्रेम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपके प्रति उनके मन में जो है श्रद्धा और प्रेम, विश्वास, ये सब कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ में यदि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो नया न्यू लव, सॉरी क्षमा चाहती हूँ, न्यू लव आपके जीवन में आ रहा है। कोई नया व्यक्ति आ रहा है, किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो रहा है। जैसा आप चाहते थे कि आपको जैसा लाइफ पार्टनर मिले, ऐसा पार्टनर आपको मिल रहा है। और साथ ही साथ में अगर आप शादीशुदा हैं और आपके जीवन साथी के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो बैलेंस में आता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब अब तक आप जैसी अपेक्षा करते थे कि आपके जीवन साथी का स्वभाव, जीवन साथी का ध्यान आपकी तरफ हो, जैसी भी आपकी इच्छा थी, तो वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आज का दिन भी बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा और साथ ही साथ में काफ़ी रोमांटिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के दिन उपाय आपको क्या करना है? कोई उपाय आपको विशेष नहीं करना है। आप आज के दिन जो है मीठा मतलब आटे का हलवा बना के, क्षमा चाहती हूँ, आटे का हलवा बना के वो आप अपने घर परिवार में सभी को खिलाइए और साथ ही साथ में अपने पति या पत्नी, ठीक है, यदि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी को खिलाइए और स्त्री है तो अपने पति को खिलाइए। तो आपका दिन और भी अच्छा जाएगा, आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके अंदर उचित कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ठीक है, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो यदि अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने अंदर आत्मविश्वास लेके आइए। आप ध्यान किया कीजिए, ध्यान करने से आप में एकाग्रता बढ़ती है और कोई भी कार्य ज़रूर कीजिए। देखिए, केवल सोचने से कार्य नहीं बनेगा, कार्य बनेगा, काम बनेगा जब आप उस पर एक्शन लेंगे, जब आप उसको करेंगे। अक्सर लोग इस कारण से भी पीछे रह जाते हैं कुछ सीखने से कि वो एक्शन लेने से डरते हैं। उन्हें ये डर लगता है कि सफल नहीं हो पाए तो क्या होगा। देखिए, इस बारे में मत सोचिए। एक सफल वैज्ञानिक तभी बनता है जब वो कई बार विफल प्रयोग करता है। ठीक है, आप सभी ने जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सुना होगा। उन्होंने करीबन 150 बार अपनी फैक्ट्री को जो है आग लगा दिया था, क्योंकि उनसे जो है एक्सपेरिमेंट जो वो करते थे उसमें वो हमेशा विफल होते थे। तो देखिए, 1000 बार भी अगर आप विफल होते तो आपका अनुभव पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो फेल होने से बिल्कुल मत डरिए। आत्मविश्वास तभी जागेगा जब आप फेल होना स्वीकार करेंगे। तो स्वीकार कीजिए, एक्शन लीजिए। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, चाहे आपका पारिवारिक संबंध हो, कहीं पे भी हो, अपने आप को प्रदर्शित करने से बिल्कुल पीछे मत रहिए। तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे आप? सूर्य को तांबे के लोटे से जो है अर्घ्य दीजिए। ठीक है, और उसमें थोड़ी सी लाल चंदन मिला के उससे अर्घ्य दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि सूर्य को आत्मा भी कहा जाता है। सूर्य हमारे आत्मबल के स्वामी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सूर्य देव को जो है अर्घ्य दीजिए और नारायणाय नमः से जो है मंत्र जाप करते हुए अर्घ्य देंगे तो आपको लाभ होगा। आप प्रत्येक रविवार को ये उपाय कर सकते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि आपको अपने अपने ध्यान को, अपने सोच को, अपने विचार को एक जगह स्थिर करने की आवश्यकता है। देखिए, एक साथ बहुत सारे लक्ष्य मत बनाइए, एक साथ बहुत सारे काम मत कीजिए। आप अपने कार्य को एक बैलेंस बना लीजिए। आप उसको स्टेप बाय स्टेप करने के ध्यान देंगे तब आपका काम बहुत अच्छे से बनेगा और आप अपने काम को आगे की तरफ और अच्छे से बढ़ा पाएंगे। आपको ये मैं कहूँगी कि आप अपने जो है ना मतलब अपने
घर संबंध, परिवार संबंध और आप अपने कार्य क्षेत्र को, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। यदि आप आध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो आप अपने जीवन, सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों में बैलेंस बनाकर चलने का प्रयास कीजिए। वैसे भी आज आप ऐसे करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में मैं आपको यही कहूँगी कि इन दोनों में बैलेंस बना के चलने की आपको आवश्यकता है, ठीक है। और अपने अपने ध्यान को एक जगह एकाग्र कीजिए और एक लक्ष्य चुनिए। एक लक्ष्य चुन के उस पे चलने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, आप चाहेंगे उठेंगे गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे, एक दिन संभलेंगे, लेकिन लक्ष्य जब एक रहता है तो आपको चलने में भी गति मिलती है। आपको ना दाएं देखना पड़ता है ना बाएं देखना पड़ता है, आपको पता है कि आपको किस ओर जाना है, ठीक है। तो यदि आपको ये तय हो गया है तो आप इधर उधर भटकिए नहीं, सीधा जाइए, सीधा चलिए और काम कीजिए अपना ध्यान लगा के, और ईश्वर को सदैव धन्यवाद कीजिए और प्रभु का स्मरण करके ही अपने दिन की शुरुआत किया कीजिए। और साथ ही साथ में ध्यान अवश्य किया कीजिए, ठीक है। आप ओम की चैंटिंग करेंगे तो आपको और भी लाभ होगा, ठीक। और साथ ही साथ में आपकी राशि के स्वामी जो हैं शनि हैं, ठीक है। और शनि को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार के दिन आप चने को जो है वो गाय को या काले सांड को जो है खिलाइए, अपने हाथ से काला चना उन्हें खिलाइए भिगोया हुआ, ठीक है। तो आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा, ठीक है। और ऐसी वस्तु ना खाएं जिससे कि आपको गैस की प्रॉब्लम हो, तो इस बातों का भी ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि के जातकों को मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहती हूँ कि आपको आपका लक्ष्य जो आपने तय किया है, ठीक है, आप एकदम उसके नज़दीक हैं, बहुत करीब है आप, ठीक है। वो लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं आपकी कुंडली से देख पा रही हूँ, आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं और ये मूल त्रिकोण राशि है शनि की, और शनि यहीं पे विराजमान है, ठीक है। और आज के दिन आप अपने काम को करते रहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको मैं देख पा रही हूँ कि आपको जीवन साथी का साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो सकारात्मक रहने का प्रयास कीजिए पूरे दिन, ठीक है। तो आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। सकारात्मक बने रहिए, अपने आप को सकारात्मक होने से बिल्कुल भी मत दूर कीजिए और नकारात्मक बिल्कुल मत होइए। देखिए, कोई एक दिन तो तय होता ही है जिस दिन आपको कुछ प्राप्त हो, ठीक है। और अभी आज क्या है कि आज आपको जो है भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको कोई ना कोई जो आपने लक्ष्य तय किया था वो अवश्य आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं कहूँगी कि आपका कार्य तो बढ़ रहा है, आपका कार्यभार बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ में वहाँ पे आपको बुद्धि और युक्ति का भी प्रयोग करना है। ऐसा ना हो कि केवल आप लक्ष्य की प्राप्ति जो आपने बहुत कार्य किया है किसी एक विशेष परिस्थिति के लिए, तो ऐसा ना हो कि केवल आप उसी के टेंशन में, उसी के ध्यान में आप अपने अन्य कार्य को त्याग दें। ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। अपना काम करते रहिए, नई योजनाएं बनाते रहिए, नए कार्य की ओर बढ़ते रहिए धीरे धीरे, तो आपको लाभ होगा। आज के दिन उपाय क्या करना है, आप काले तिल का लड्डू गणेश जी को भोग लगाइएगा, तो आपको, और उनसे प्रार्थना कीजिएगा, उनसे कहिएगा कि आपको जो है आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपको सहायता प्रदान करें, अपना आशीर्वाद आप पे बनाए रखें। और साथ ही साथ में एक उपाय और कीजिएगा, आज जो है तिल का तेल जो है वो आप शिव जी के मंदिर में तिल के तेल का दीपक ज़रूर जला दीजिएगा, ठीक है। तो आपको और भी लाभ हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। मीन राशि के जातकों को मैं कहूँगी कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी समस्या से जूझ रहे थे और अब आप वहाँ से बाहर निकल चुके हैं और अब आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर किसी तरह के
घमंड को लेके आ जाए। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप दिन प्रतिदिन उसमें तरक्की करते जा रहे हैं, आप जो भी युक्ति लगा रहे हैं, जो भी योजना बना रहे हैं उसमें सफल हो जा रहे हैं, तो ये भाव बिल्कुल मत आने दीजिए कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी हमारे भीतर ये घमंड आता है तभी हमारी पतन होने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात से बिल्कुल बचिएगा। ठीक है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे मन लगा के कीजिए, और साथ ही साथ में आप अपने साथ जो अन्य लोग हैं उनकी भी सहायता कीजिए, क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हमें एक कार्य यही करना चाहिए कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए अपने साधनों से। ठीक है, तो आज के दिन उपाय क्या करेंगे, आप किसी ब्राह्मण को जो है भोजन करा दीजिएगा एक समय का। तो और साथ ही साथ में आप उनको लाल जो है, लाल पेड़ा, ठीक है, लाल पेड़ा आप खिला दीजिएगा उनको, तो आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। मीठे में लाल पेड़ा ज़रूर खिला दीजिएगा, आपका दिन और भी अच्छा जाएगा। आपका दिन शुभ हो। तो इस प्रकार मैंने आप सभी के समक्ष जो है 12 राशियों के विश्लेषण को रखा है। तो आप इन सभी बातों का ध्यान भी रखिएगा, जो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर उपाय भी अब आप साथ ही साथ करेंगे तो आपको और भी लाभ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के विशेष उपाय के लिए। आज का दिन है रविवार, और विशेष उपाय मैं आपको ये बता देती हूँ कि यदि आपको किसी भी तरह से कार्य करते हुए भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो ये अवश्य समझिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कह देती हूँ कि सफलता भी नहीं मिल रही है और साथ ही साथ में आपको प्रतिष्ठा भी नहीं मिल रही है, मान नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा। आपको जो है, आप पूरा कार्य कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं, A to Z सारा कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन इसका क्रेडिट कोई दूसरा व्यक्ति ले जा रहा है। तो क्या करें आज के दिन उपाय, आप रविवार का विशेष उपाय है ये। आप हर रविवार को हर एक दिन मैं अलग अलग उपाय लेके आती हूँ, आपको बताती हूँ कि प्रत्येक दिन में प्रत्येक कौन सा उपाय करना चाहिए। तो आज दिन रविवार है और सूर्य देव का वार है, और सूर्य जो है हमारे जीवन में मान प्रतिष्ठा, व्यवहार और वाणी के प्रभाव को लेके आते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सम्मान अवश्य मिलता है। तो अपने जीवन में सम्मान को बढ़ाने के लिए आप उपाय क्या करना है आपको, आप उपाय ये करना चाहिए आपको कि आप सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको रसोई घर में जो है बैठकर भोजन करना चाहिए। अपने 3 समय का भोजन रसोई घर में ही करना चाहिए। यदि आप 3 समय भोजन नहीं करते तो 2 समय का भोजन कीजिए, और 2 नहीं तो कोई 1 समय का भोजन तो आप रसोई में बैठ के अवश्य कीजिए। इससे आपका सूर्य बहुत मजबूत होता है। और साथ ही साथ में जिनको विवाह से संबंधित समस्या आ रही, यानी जिनके विवाह में बाधा आ रही है, वो भी यदि ये उपाय करें तो उनका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा, और ग्रह की जो बाधा है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि सूर्य जो है सभी ग्रहों में राजा हैं, और इन्हीं से ही सभी ग्रहों को ऊर्जा मिलती है। तो आपकी कुंडली में यदि सूर्य ग्रह मजबूत हो जाए तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। तो इसी उपाय के साथ ये आज यही उपाय आपके लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के शुभ विचार के लिए। आज का शुभ विचार ये है कि देखिए, दूसरों की मदद अवश्य कीजिए। जीवन में सब कुछ हो सकता है, लेकिन अक्सर यही होता है कि हमें सही समय पे मदद नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है कि शायद कहीं ना कहीं हम भी दूसरों की कभी कभी सही समय पे मदद नहीं करते। आप हमेशा ये इन बातों का ध्यान रखिए कि मनुष्यता कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे आसपास के लोग ऐसे नहीं हैं कि वो हमें हमें मदद कर सके। ठीक है, होते हैं लोग, अपनी अपनी मदद तो करवा लेते हैं लेकिन दूसरों के लिए कभी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन यदि आप अपना मन साफ रखेंगे, सच्चा दिल रखेंगे, और आप हमेशा लोगों के लिए सहायक बने रहेंगे, तो आपको भी आपके जीवन में कोई ना कोई सहायता अवश्य दे जाएगा जब भी आपको सहायता की आवश्यकता होगी। ईश्वर हमेशा हम सभी के साथ रहते हैं, तो अपने अंदर हमेशा सेवा भाव को बनाए रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ठीक है,
और आपको मेरी बातें मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों से शेयर अवश्य कीजिएगा। अपने साथ साथ और भी लोगों को लाभान्वित कीजिएगा। यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जो है राधे राधे लिख दीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको कमेंट हो वो ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी से मैं आज विदा लेती हूँ और आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।